नमस्कार दोस्तों, जब से एमपी टेट एग्ज़ाम 2026 आई है, सबसे ज़्यादा एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर इसमें नए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जो नए स्टूडेंट है या जो गेस्ट टीचर है, क्या वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं? सबसे ज़्यादा सवाल बच्चों के मन में यही चल रहा है और इसकी कोई भी टीचर सही से जानकारी नहीं दे रहा है, वो बस घुमा-फिरा कर बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में अच्छे से और सही से जानेंगे। दोस्तों एमपी टेट एग्ज़ाम का जो नोटिफ़िकेशन आया उसके बाद से इस 21 अगस्त से फॉर्म चालू हो गए, यानी 21 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 4 सितंबर 2026। 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और दोस्तों इसकी जो एग्ज़ाम है वो 12 अक्टूबर से चालू हो जाएगी, यानी 12 अक्टूबर से 1 से डेढ़ महीना आपके पास बचा हुआ है। और दोस्तों ये 150 नंबर का पेपर आता है और 150 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जिसके लिए आपने ये वीडियो खोला है। तो इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हो रही है, ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रही है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जब से आदेश आया था उसके बाद सारे टीचरों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया था और चार्जशीट भी दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम नए बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएँगे, यानी हम इनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे। तो उसके बाद सभी उनकी माँगों को सुना गया और उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है मेन जो शिक्षक कार्यरत हैं, मतलब अभी जो गवर्नमेंट टीचर हैं प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में, उनके लिए मेन है। जैसे इसमें यहाँ लिखा भी है, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सेवारत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने अब तक टेट परीक्षा पास नहीं की है, सहायक शिक्षक, अध्यापक, वर्ग 2, वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक जैसे पदों पर कार्यरत शिक्षक, वो इनको ये देना अनिवार्य है। इसके अलावा निजी अशासकीय स्कूलों में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कौन-कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो इसमें नए फ्रेशर उम्मीदवार जो शिक्षक पद से कार्यरत नहीं है, वे इस परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते। यह परिणाम भविष्य की सीधी भर्ती नई नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। यानी अभी जो चल रहा है कि एमपीटीएट के बाद डायरेक्ट नियुक्ति हो जाएगी, तो ये उसके लिए भी मान्य नहीं है। यह केवल सेवारत शिक्षकों की पात्रता की जांचने के लिए है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से कम समय है, उनके लिए पास करना अनिवार्य नहीं, पर प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। यानी जो टीचर है अभी वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर जिनकी 5 साल की सेवा और बची, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, पर अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो फिर ये एमपीटीएट एग्ज़ाम जो है, वो उनको पास करनी पड़ेगी। सिंपल सा है। तो दोस्तों इसमें जो अभी जिसने डीएड बीएड किया है वो नहीं कर सकते, नए बच्चे नहीं डाल सकते और जो गेस्ट टीचर में पढ़ा रहे वो भी नहीं डाल सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए ही है और जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि जो माध्यमिक प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हो, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मेन जो एग्ज़ाम है ये स्पेशली गवर्नमेंट टीचर के लिए ही आई है और जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास करी है, उनके लिए अलग से भर्ती आएगी नवंबर-दिसंबर तक या जब भी सरकार चाहे। दोस्तों ये परीक्षा क्यों हो रही है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही ये परीक्षा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें जान लेते हैं कि 5 वर्ष से कम शेष ऐसे शिक्षक बिना टीएट पास किए सेवानिवृत्ति तक सेवा में रह सकते। 5 वर्ष से कम सेवा यानी ऐसे शिक्षक बिना टीएट पास किए सेवानिवृत्ति तक सेवा रह सकते हैं, परंतु प्रमोशन के लिए टीएट पास करना अनिवार्य है। जिनका 5 साल से कम कार्यकाल बचा है, वो अगर ये टीएट एग्ज़ाम न भी पास करे तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो फिर ये टीएट एग्ज़ाम पास करनी होगी। 5 वर्ष से अधिक सेवा बची है, तो टीएट पास करना अनिवार्य है। अगर 5 साल से अधिक बची हैं, तो ये टीएट एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें अब समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। रिव्यू पिटीशन के बाद कोर्ट ने समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी। अब यह पात्रता 31 अगस्त 2028 तक हासिल की जा सकती है। यानी पहले 2 साल का आदेश था, लेकिन अब सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया है, यानी 3 साल बढ़ा दिए, तो 28 अब 31 अगस्त 2028 तक आप इस टीएट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, जो अगर पास नहीं होते हैं। 21 अगस्त को इसके जो फॉर्म है वो चालू हो गए हैं, 4 सितंबर तक चलेंगे और
संशोधन की अंतिम तिथि है वो 9 सितंबर है। 12 अक्टूबर से 2 पालियों में इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और आपको प्रवेश पत्र साथ में लेकर ही जाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। परीक्षा शुल्क ₹1000 इसका परीक्षा शुल्क है। जो भी ऑनलाइन कियोस्क का जो भी रिचार्ज लगेगा वो ₹60 हो, ₹100 हो, वो अलग से रहेगा। इसमें प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस पे बात अपन ने कर ली है। अब परीक्षा पैटर्न तो 150 अंक का पेपर आएगा और प्राथमिक प्राथमिक शिक्षक के लिए 150 अंक का पेपर आएगा और 150 नंबर रहेंगे। इसमें ये सब्जेक्ट आएँगे भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, जो जिनका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम मिलेगा आपको लगभग 2.5 घंटे का और 150 अंक का पेपर रहेगा, जो कि एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है? परीक्षा का पैटर्न ये 30 अंक का एक भाग आएगा और बाकी 120 नंबर का अलग आए 30 नंबर का एक भाग रहेगा, 120 नंबर का अलग रहेगा। इसमें ये अलग-अलग सब्जेक्ट हैं और जिनके अलग-अलग नंबर हैं। अब इसके लिए कितने अंक क्वालीफाई मार्क्स हमने को चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 60% जो जनरल है यानी सामान्य उनको 60% अंक लाना है यानी 150 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य है। दूसरा एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सबको कितने नंबर लाने हैं 50% अंक 50% यानी 75 नंबर आपको लाने हैं 75 नंबर, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो आवेदन में क्या-क्या चाहिए तो इसमें आपको कलर फ़ोटो चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड में 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और जाति प्रमाण पत्र वगैरह अगर दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, शासकीय शाला में शिक्षकों हेतु यूनिक आईडी कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, मूल नियुक्ति आदेश की स्कैन प्रति और निर्धारित ये सब आप देख लेना, जो वहाँ ऑनलाइन वाले बता देंगे, जो आपको लगेगा वो ले जाना है। परीक्षा पर जो नियम है क्या है ये तो आपको सबको पता ही होगा। आपको एक तो एडमिट कार्ड वहाँ होना चाहिए और आपको एक पहचान पत्र होना चाहिए, फिर वो वोटर कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट जो भी आपके पास हो, एक आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, एक पेन ले जाना है। क्या चीज़ें नहीं ले जाना है तो इसके अंदर जैसे मोबाइल वगैरह, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर ये कुछ भी नहीं ले जाना, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो दोस्तों अंतिम सलाह अब आवेदन की जो अंतिम तिथि है 4 सितंबर है, लेकिन इसका इंतज़ार ना करें बल्कि आपको जल्दी आवेदन करना है क्योंकि बाद में साइट बंद हो जाती है और फिर फॉर्म नहीं डलते। पूरी पू और अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए डिटेल में, तो ये जो नोटिफ़िकेशन है वो इस वेबसाइट पर एमपीईएसबी की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये परिणाम सीधी भर्ती के लिए मान्य नहीं है, केवल सेवारत शिक्षकों की पात्रता हेतु है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और कौन नहीं डाल सकते। तो एक बार और बता दूं कि जो गेस्ट टीचर है, नए बच्चे हैं वो नहीं डाल सकते हैं और जो पहले से गवर्नमेंट सेवा में है यानी गवर्नमेंट टीचर है वो उनके लिए ये एग्ज़ाम निकाली गई है। ठीक है? और कोई प्राइवेट ही करना चाहता है जैसे माध्यमिक प्राथमिक स्कूल में प्राइवेट पढ़ा रहा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी नई जानकारी हम आपको देते रहें। आप जीएस वगैरह अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लासेस चलेगी तो वहाँ से आप जीएस कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।